देखिए, पहला चुनाव है 2013 या 2015 अगर देखें 15-20 के बाद कि जब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके ऊपर हावी हो रही है, और वो इस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में वो 2015 में सरकार बना गए थे। 2020 में उन्हें समझ में आ रहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, कि 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाने के बाद तीसरी बार भी बहुत ताकतवरता से चुनाव लड़े और उसके बाद भी 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है और सरकार बनाने में सफल रही है। तो अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि इस बार उन्हें वह जमीनी स्तर पर सफलता या सहयोग जनता का नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कई ऐसे बड़े मुद्दे जिसके दम पर वो 2 साल उन्होंने सत्ता का सुख भोगा था, वह जनता के सामने वो परिणाम में कन्वर्ट नहीं कर सके थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो उस समय सबसे सेफ स्टेज में, जितना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो पूरा कांग्रेस से गया हुआ वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी का अपना वोटर है। इनकी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का वोटर कहीं शिफ्ट नहीं होने वाला है। जो भी शिफ्टिंग होगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर होगी। कांग्रेस जितनी मजबूर होगी, आम आदमी पार्टी का वोट बैंक उतना कमजोर होगा। और ये हम हर जगह रहा है, चाहे वो गुजरात का आप चुनाव देखो या कहीं और देखो, जहां भी कांग्रेस कमजोर हुई है वो आम आदमी पार्टी जहां जब चुनाव लड़ी उसके सामने तो उसको कमजोर किया है। गुजरात का इसका बड़ा एक उदाहरण है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अभी बहुत अच्छी स्टेज है कि कांग्रेस ने समय रहते 47 टिकट डिक्लेयर कर दिए और बहुत अच्छे उम्मीदवार उन्होंने वहां पर उतारे। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती थी कि इतने पहले टिकट डिक्लेयर करती थी। ये बता रहा है कि कांग्रेस इस बार 2 बार खाता ना खोलने के बाद इस बार दिल्ली में गंभीरता से चुनाव लड़ रही है, कि उन्हें लोकसभा में जिस तरीके से 99 सीटें आई थी। देखिए, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो मजबूरी था। दोनों को मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने हमें मिलकर लड़ेंगे तभी टिक सकते। और उसमें केजरीवाल का यह स्वार्थ था कि दिल्ली में कम से कम 1 सीट जीत गए तो जहां उनकी सरकार है वहां एक सांसद भी उनके लिए मिल जाएगा। उनकी मजबूरी थी कि लोकसभा में उन्हें अपना सांसद बढ़ाना था। विधानसभा में केजरीवाल जानते हैं कि जितने भी विधानसभा दिल्ली के हुए, 2015 का हो या 2020 का, दोनों जो केजरीवाल ने सरकार बनाई है उसमें स्पष्ट बहुमत केजरीवाल को, मतलब प्रचंड बहुमत मिला, एक तरफा मैंडेट केजरीवाल को मिला। तो केजरीवाल जानते हैं कि अगर मेरा थोड़ा वोट बैंक भी टूटा तब भी मैं अकेले सरकार बनाने की स्थिति में हूं। और कांग्रेस स्टेज में नहीं है कि वो 15 से 20 सीटें जीत सके। वहां पर उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी समस्या यह है कि केजरीवाल को वो एंटी हिंदू या मुस्लिम तुष्टीकरण का जो लेबल है वो केजरीवाल पे चिपका नहीं सकती। वो नोट के ऊपर लक्ष्मी का फोटो लगाने की बात करते हैं, वो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की समस्या यह है कि केजरीवाल को आप एंटी मुस्लिम बता नहीं सकते, जिससे आप हिंदू वोटों का कॉन्सोलिडेशन अपने पक्ष में कर सको। दूसरा, जो उन्होंने फ्री के जो रेवड़ी कल्चर जिसका वो गर्व करते हैं, और रेवड़ी कल्चर की फिर बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूं कि मेरी रेवड़ी स्कीम के खिलाफ वो नई स्कीम लेकर आए। जिस तरीके से उन्होंने सब फ्री में दिया और एक अपना जमीनी स्तर पर वोट बैंक बना लिया है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली ऐसा किसी राज्य में नहीं हुआ कि 6-8 महीने के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो और मैंडेट इतना एक तरफा दोनों पक्ष में जाए। लोकसभा में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है और 8 महीने के बाद जब विधानसभा चुनाव हो तो एक तरफा केजरीवाल को चला जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील काम में नहीं आती है, अमित शाह की चाणक्य नीति काम में आती है, संघ का संगठन काम में नहीं आता। संघ तो हर बार काम करता है। 2014 में भी संघ ने काम किया था, 2015 में भी किया था, 2020 में भी संघ ने काम किया था, लेकिन वो सब फेल हो जाता है। तो ये इस तरीके से जनता का जो क्लियर कट बटाव मैंडेट है कि लोकसभा में एक तरफा मोदी जी को देंगे 7 सीटें और विधानसभा में एक तरफा केजरीवाल को देंगे। इससे निपटना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। केजरीवाल के चेहरे के सामने आपके पास कोई चेहरा नहीं है। कभी आप किरण बेदी को लेकर आते हैं, कभी फिर उसके बाद चलता है कि भाई इस बार स्मृति ईरानी आ सकती है या कोई दूसरा केंद्रीय लीडर आ सकता है। आपके पास केजरीवाल जैसा लीडर नहीं है और केजरीवाल जैसा शातिर नेता भी नहीं है कि जो हर मुद्दे को बहुत बेहतर तरीके से अपने पक्ष में उठाता है। अंबेडकर का मुद्दा उठा तो भाजपा का मुख्यालय घेरने चले गए। स्कॉलरशिप उन्होंने तुरंत डिक्लेयर कर दी कि विदेशों में जो पढ़ने जाएंगे दलित बेटियां उनको हम स्कॉलरशिप देंगे। तो तमाम तरह के केजरीवाल ने अब संजीवनी योजना लेकर आ गए। हालांकि उन्हीं के मंत्रालय ने कहा कि ये भाई अभी इस तरह की कोई योजना नहीं है। तो वो जनता के बीच जनता की नब्ज पकड़ना और जनता में लगातार बने रहना केजरीवाल जानते हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की केजरीवाल को कोई बहुत चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये होगी कि कम से कम इस बार हम एक सम्मानजनक सीटें लेकर आए। 2 चुनाव से जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है बुरा, और जितना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई होगी, वोटों का बंटवारा होगा, उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक स्थिर वोट बैंक है। उसमें सिर्फ 2 से 5% अगर भारतीय जनता पार्टी जोड़ लेती है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने या एक मजबूत विपक्ष देने की स्थिति में आ जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।